बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हंसता खेलता परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी 3 साल की एक बेटी होती है। दोस्तों, जो पति होता है वो दुकान चलाया करता और दुकान से जैसे ही एक दिन शाम को वो अपने घर आता है तो घर आने के बाद देखता है कि ताला लगा हुआ है। उसके पास दूसरी चाबी होती है। अंदर जब घर के जाता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी पत्नी और उसकी बीवी गई तो कहाँ गई। दोस्तों, चारों तरफ आसपास के लोगों से बातचीत करता है, रिश्तेदारों से बातचीत करता है, लेकिन कहीं से भी पत्नी और बच्ची का पता नहीं चलता। दोस्तों, उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद बेटी और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लेकिन यहां पर जब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है तो 2 दिन के बाद जो एक प्लॉट के अंदर एक बैग मिलता है रेड कलर का, उस बैग में जो राज छुपा था उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल ये मामला क्या था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिहार प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर। इसी के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनोज नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से दुकानदार होता है, उसकी पत्नी का नाम काजल और उसकी एक 3 साल की बेटी होती है जिसका नाम मिष्टी होता है। दोस्तों, घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन 23 अगस्त 2024 का वाक़या होता है जब पति मनोज कुमार अपने घर पर आता है तो घर आकर जो दृश्य देखता है कि घर का ताला लगा हुआ है। उसके हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा भला कैसे हो गया, कहाँ चली गई मेरी पत्नी। उसे थोड़ा सा भनक थी कि उसकी पत्नी सुबह कह रही थी कि वो किसी रिश्तेदार के वहाँ जन्मदिन में जाएगी, शायद वो वहाँ पर गई होगी। फिर ये अपने उस रिश्तेदार के पास फ़ोन करता है तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ तो कोई जन्मदिन है ही नहीं, आज तुम्हारी पत्नी तो हमारे पास आई ही नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मनोज है वो एकदम से टूट जाता है और टूटकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब फर्स्ट बार उसे देखती है तो उसे भी ऐसा ही लगता है कि शायद इनकी पत्नी और बच्ची के साथ किसी ने गलत करने के उद्देश्य से उन्हें किडनैप कर लिया है। अब इनके पास शायद कोई पैसा मांगने के लिए, फिरौती के लिए कोई फ़ोन आएगा, लेकिन ऐसा 2 दिन बीतने तक भी नहीं होता। कोई यहाँ पर ऐसा फ़ोन वगैरह नहीं आता। 2 दिन के बाद जब यहाँ पर मनोज के जो पीछे घर होता है, प्लॉट होती है, उसके पीछे लोगों की भीड़ जुड़ जाती है और जब भीड़ उस प्लॉट के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लाल रंग का बैग पड़ा होता है। दोस्तों, उस बैग से बदबू आ रही थी, उसमें चींटियाँ लग रही थी, लग रहा था कि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। और अब यहाँ पर पुलिस उस बैग को खोलकर देखती है। पुलिस के पास फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, मिष्टी का भी फ़ोटो होता है और उसकी माँ का भी फ़ोटो होता है। और जब उस डेड बॉडी का फ़ोटो से मिलान किया जाता है तो वो मिष्टी होती है। जब यहाँ पर मनोज को बताया जाता है कि इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है तो मनोज भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मनोज अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर दहाड़े मारकर रोने लग जाता है। दोस्तों, अब पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मामला कितना पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की समझ में यही नहीं आ रहा था कि ये किडनैपिंग का मामला है या इसको मारा गया है या किस तरह का मामला है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है और फिर CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी है काजल, उसके मोबाइल को भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, उसको ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और यहाँ पर CCTV कैमरे में भी देखा जाता है कि जो काजल है वो अकेली वहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरा उसके साथ कोई है ही नहीं। तो इस बेटी के साथ में ऐसा करने वाली शायद काजल ही हो सकती है। काजल ने इसे मारकर फेंक दिया है और फिर यहाँ से अकेली चुपचाप फरार हो गई है। दोस्तों, अब पुलिस काजल के मोबाइल की जो CDR रिपोर्ट है उसको चेक कर रही होती है, उसकी लास्ट लोकेशन के बारे में जाँच पड़ताल कर रही होती है। तभी 2 दिन के बाद अचानक से काजल का फ़ोन ऑन हो जाता है और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है पुलिस इसी तलाश में बैठी थी, पुलिस के पास इंटीमेशन आ जाता है और फिर पुलिस वहीं पर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जो दृश्य देखा जाता है, काजल तो सही सलामत है, वो एक लड़के के साथ में है और
अब यहाँ पर जब लड़के से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो उसको उसका बॉयफ्रेंड बताता है। काजल भी कहती है कि मैं इसके साथ खुश हूँ, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों इस दुनिया से विदा कर दिया, क्या कमी थी उस बेटी की, तो यहाँ पर काजल टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। काजल बताती है कि कुछ दिन पहले का वाक़या होता है जब वो सोशल मीडिया के पन्ने पलट रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ में हो जाती है। मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। जो पति होता है वो दुकान पर होता है और जो काजल का बॉयफ्रेंड होता है, काजल उसे अपने घर ही बुला लिया करती और वहीं पर रंगरलियां मनाया करती। कई बार जब काजल उससे मिलने के लिए बाहर जाती तो बेटी बीच में रोड़ा बनती, उसके पैरों को पकड़ लेती और कहती माँ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, लेकिन माँ उसे कैसे अपने साथ लेकर जाती। दोस्तों फिर यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब 23 अगस्त 2024 को जो काजल है वो अपने पति को छोड़कर यहाँ से जाने वाली थी और साथ में ही अपनी बेटी को भी किसी रिश्तेदार के वहाँ छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं करती। अपने बॉयफ्रेंड को भी यही कहती है कि मैं बेटी को किसी रिश्तेदार के घर छोड़कर आ जाऊंगी और सदा सदा के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। वो भी कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो माँ है वो बड़ी बेरहमी हो जाती है, वो एक सब्जी काटने वाले चाकू को उठाती है, उठाकर अपनी बेटी के गले को रेत देती है। वहाँ पर खून के फव्वारे फैलने लगते हैं और फिर उन खून के फव्वारों को रोकने के लिए वहीं पर एक कपड़ा पड़ा होता है, उस कपड़े को उठाती है। कपड़े को उठाने के बाद उसके गले पर रखती है और जब इस लड़की की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद एक रेड कलर का बैग ये लेकर आती है, उसमें इस डेड बॉडी को ठूस दिया जाता है और ठूस कर इसे अपनी छत पर लेकर जाती है और पीछे एक जो खाली प्लाट पड़ा होता है उसमें फेंक देती है। फिर यहाँ घर के अंदर आती है, साफ़ सफाई करती है, जो कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे उन सबको मिटा देती है और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। प्रेमी से मिलने के लिए उसके जहाँ पर उसने बुलाया था वहाँ पर चली जाती है और आज जब प्रेमी ये पूरा मामला सुनता है तो प्रेमी भी एकदम से भड़क जाता है और कहने लगता है कि इसको जेल के अंदर होना चाहिए। जब ये अपनी बेटी की नहीं हो सकी तो ये मेरी क्या होगी, अपनी बेटी की नहीं हो सकी, अपने पति की नहीं हो सकी तो ये मेरी क्या होगी, ये मुझे भी किसी दिन मार सकती है। इसके लिए तो यही बेहतर होगा कि इसे सलाखों के अंदर ही रखो। दोस्तों पुलिस यहाँ पर तमाम तरह की कार्रवाई करती है और यहाँ पर इस काजल को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती है। साल 2024 का ये वाक़या है और अभी तक वो जेल के अंदर है, मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। अभी तक इसकी सज़ा नहीं बोली है, हालांकि इसकी सज़ा बोलना तय है क्योंकि इसने अपनी बेटी को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया था। तो दोस्तों ऐसी ऐसी माएँ भी हमारे सामने आ रही हैं। नहीं तो माँ को ममता का सागर माना जाता है, माँ अपनी बेटी का एक दोस्त भी होती है और माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही अनोखा होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ माएँ ऐसी भी हो जाती हैं जो इस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस काजल के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, उसके पति के और बेटी के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।